आज हम सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के दो पावरफुल सोवरेन के बारे में जानेंगे, रूलर्स एंड मोनार्क, और साथ ही हम रूलर्स और मोनार्क की हिस्ट्री के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो में आगे बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो थोड़ा संभाल के आगे बढ़ना। हिस्ट्री ऑफ रूलर्स एंड मोनार्क। तो समय के शुरुआत में जब सिर्फ लाइट एंड डार्कनेस ही एग्जिस्ट करते थे, तब एब्सोल्यूट बीइंग जो कि गॉड ऑफ सोलो लेवलिंग यूनिवर्स है, वो लाइट से रूलर्स को और डार्कनेस से मोनार्क को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर रूलर्स का काम वर्ल्ड को मोनार्क के डिस्ट्रक्शन से बचाना होता है, जहाँ पर रूलर्स और मोनार्क के बीच में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। तो अब इन दोनों ही सोवरेन में जंग छिड़ जाती है और वह काफी लंबे समय तक कंटिन्यूसली चलती है। तभी रूलर्स में से एक एब्सोल्यूट बीइंग के पास आता है और उनसे कहता है कि क्या आपको रूलर्स एंड मोनार्क के बीच में हो रही इस जंग में शहीद हो रहे काउंटलेस सोल्जर्स की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? प्लीज हमें थोड़ी सी और स्ट्रेंथ दें, जिससे हम अपने एनिमीज मोनार्क का सर आपको भेंट के रूप में दे सकें। बट एब्सोल्यूट बीइंग उनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी रूलर्स समझ जाते हैं कि एब्सोल्यूट बीइंग के लिए ये फाइट सिर्फ एंटरटेनमेंट है, एंड देन दे डिसाइड टू किल द एब्सोल्यूट बीइंग। लेकिन रूलर्स में से एक, जिसका नाम एशबोर्न था, जो कि बाकी सभी रूलर्स के खिलाफ था, क्योंकि वह अपने गॉड एब्सोल्यूट बीइंग के लिए काफी लॉयल था। तो फिर वह रूलर से अकेले लड़ता है, लेकिन अकेले होने की वजह से वह हार जाता है। और तभी एशबोर्न को रियलाइज होता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने एशबोर्न के अंदर एक सीक्रेट पावर छुपा रखी थी, जो कि थी जब भी एशबोर्न एराइज बोलेगा तो जंग में शहीद हुए सभी सोल्जर्स एज अ शैडो आर्मी एशबोर्न के साथ खड़े हो जाएंगे। और एराइज बोलते ही एशबोर्न फिर से खड़ा होगा जंग के लिए अपनी शैडो आर्मी के साथ, लेकिन इस बार वो मोनार्क के साथ मिलकर रूलर्स के खिलाफ लड़ता है। मोनार्क्स जो कि कमजोर हो गए थे एब्सोल्यूट बीइंग के मर जाने के बाद, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग को मारकर रूलर्स ने उसके सारे टूल्स हथिया लिए थे, और उन सभी टूल्स की वजह से रूलर्स के लिए वह जंग बहुत ज्यादा आसान हो गई। लेकिन एशबोर्न का मोनार्क के साथ मिलना उस बैलेंस को इक्वल कर देता है, जो कि एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद डिसबैलेंस हो गया था, और इसीलिए एशबोर्न को शैडो मोनार्क भी कहा जाने लगा। लेकिन कंटिन्यूसली वॉर के साथ साथ एशबोर्न की पावर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, जिससे वह रूलर्स एंड मोनार्क दोनों से ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। और एशबोर्न की कंटिन्यूसली बढ़ती पावर की वजह से मोनार्क को भी उससे डर लगने लगा, और फिर दो मोनार्क्स रैकन और बैरन अपनी सेना के साथ शैडो मोनार्क पर हमला कर देते हैं। लेकिन शैडो मोनार्क तो अब भी पावरफुल है, तो वह उन दोनों को हरा देता है, जहाँ पर रैकन तो बचकर निकल जाता है, लेकिन बैरन बच नहीं पाता और उसकी उसी टाइम डेथ हो जाती है शैडो मोनार्क के हाथों। एंड देन शैडो मोनार्क डिसाइड टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम रैकन। तो फिर वह अपनी आर्मी को फिर से खड़ा करता है, क्योंकि पहले उनसे लड़ते समय एशबोर्न की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा था। तभी शैडो मोनार्क हाइडिंग में जाने का फैसला करता है, एंड ही अलोइंग द रूलर्स टू फाइनली विन द वॉर। और इसी वजह से मोनार्क को भी हाइड होना पड़ा उन दरारों में जो कि वर्ल्ड के बीचों में थी। हालांकि इसके कुछ समय बाद एशबोर्न वापस लौट आया, और आंतरस जो कि मोनार्क में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है, उसने खुशी खुशी शैडो मोनार्क से हाथ मिला लिया, क्योंकि मोनार्क की भी बहुत सी आर्मी नष्ट हो गई थी इस वार के दौरान। तो इसी वजह से वो शैडो मोनार्क से हाथ मिला लेता है। सेंचुरीज लेटर मोनार्क ने अपनी आर्मीज को रिबिल्ड करने के लिए अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करी, और रूलर ने उनको रोकने की। रूलर्स चाहते थे कि इंसान इस जंग में शहीद ना हो, और इसी वजह से उन्होंने हर संभव प्रयास करे ह्यूमंस को बचाने के लिए। लेकिन वह उस वॉर जो कि वर्ल्ड के दो सबसे पावरफुल बीइंग्स के बीच में हो रही है, उससे रूलर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को नहीं बचा सके। और तभी वे यूज करते हैं कप ऑफ रीइंकार्नेशन, जो कि एक टूल है जिसको एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया था। इस टूल में टाइम को 10 साल पीछे लेकर जाने की पावर्स है, और उस टाइम तक तो मोनार्क्स भी अर्थ पर नहीं आए थे। तो रूलर्स को थोड़ा और टाइम मिल जाता है और एक और कोशिश कि वे ह्यूमंस को बचा सकें, लेकिन कई बार फेल होने के बाद उन्हें वही सेम रिजल्ट मिला। और तभी रूलर्स ने सोचा, हम कुछ ह्यूमंस को तो बचा ही सकते हैं ना, अगर हम उन्हें इस वॉर को एडेप्ट करने की पावर्स दे दें तो शायद कुछ ह्यूमंस बच जाए। और यहीं से ये हंटर और अवेकिन वाला सिस्टम शुरू हुआ। तो ये थी रूलर्स और मोनार्क की पूरी हिस्ट्री। तो वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। बट अगर आपको ऑनलाइन मोनार्क्स की पावर और नेम जानने हैं तो आप वो इस वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।